नमस्कार, मैं वीरेंद्र ओझा हूँ। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और लोगों की सहायता के लिए मार्गदर्शक नामक अभियान चलाता हूँ। जिसमें सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मैं हमेशा कुछ सलाह देता हूँ, कुछ पढ़ाता हूँ ताकि उनकी सिविल सेवा की जर्नी आसान हो सके। हम आज एक नया विषय लेके आए हैं, क्या कोचिंग करना आवश्यक है? जब से सिविल सेवा 2020 का परिणाम आया है, तब से लगातार यह सवाल उठ रहा है, या क्या बगैर कोचिंग किए हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते? अगर आप सिविल सेवा परीक्षा के सारे टॉपर्स के टॉक सुने और उनके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें, तो एक चीज आपको साफ दिखाई देती है कि हर व्यक्ति ने कहीं न कहीं से कोई न कोई सहायता प्राप्त की है। मुझे ऐसा कोई उम्मीदवार अभी तक नहीं दिखा जिसने कहीं से कोई सहायता प्राप्त न की हो। तो इसका एक साफ निष्कर्ष यह निकलता है कि बगैर मार्गदर्शन के, गाइडेंस के यह परीक्षा पास करना थोड़ा मुश्किल अवश्य है, अगर संभव नहीं है तो भी। उसका कारण क्या है? बगैर मार्गदर्शन के यह परीक्षा पास क्यों नहीं की जा सकती है? उसका कारण एक यह है कि परीक्षा कॉम्प्लेक्स है, सवाल सीधे नहीं आते हैं, सवाल विश्लेषण परक होते हैं और उसके लिए एक मैच्योर माइंड की आवश्यकता होती है। और मैच्योर माइंड अपने आप नहीं बनता है, उसके लिए एक मेंटर की भी जरूरत होती है, एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है। अब कोचिंग किस तरह से की जानी चाहिए? कोचिंग ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए? दिल्ली जाना चाहिए या दिल्ली नहीं जाना चाहिए? इलाहाबाद जाना चाहिए या इलाहाबाद नहीं जाना चाहिए? अपने गांव में, अपने शहर में रह के तैयारी करनी चाहिए या अपने गांव शहर से बाहर जाना चाहिए? देखिए, जो ऑफलाइन कोचिंग है, जहां पर क्लासरूम कोचिंग होती है, उसका एक फायदा अवश्य है कि आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं सॉल्व होती हैं। दूसरा फायदा क्या है कि आपको एक पीयर ग्रुप प्राप्त हो जाता है और तब आपको यह समझने में अवश्य में थोड़ा सहूलियत हो जाती है कि हमारा पैर कहाँ पर है और हम कहाँ पर अपने को स्थापित देख सकते हैं। तो क्लासरूम कोचिंग का एक एडवांटेज जरूर है कि आपको लोगों से संवाद की स्थापना में फायदा होता है। लेकिन अगर आप दूर शहरों में, छोटे शहरों में रह रहे हैं, दिल्ली या इलाहाबाद आने का एक नुकसान क्या है, एक समस्या क्या है कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। दिल्ली की तो बहुत ही ज्यादा है। यह परीक्षा 2 से 3 साल का समय लेती है। क्या 2 से 3 साल तक के समय के लिए आप इतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं? अगर आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो आप अपने घर में, अपने शहर में, अपने गांव में रहकर तैयारी करने की कोशिश करिए। इस समय बहुत से कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध हो गए हैं, बहुत सी जानकारी ऑनलाइन मिल रही है, तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी सारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी क्लासेस जूम पर चलती हैं। जूम पर चलने वाली क्लासेस में एक संवाद की स्थापना हो जाती है और अक्सर अध्यापक आपको इस बात का अवसर देते हैं कि आप सवाल पूछ सकते हैं। मैंने बहुत से अभ्यर्थियों से पूछा जो इस बार सफल हुए हैं कि आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में आपका क्या दृष्टिकोण है और आप कोचिंग के बारे में आप क्या समझते हैं। ज्यादातर लोगों ने कहा कि कोचिंग ऐसी चीज नहीं है कि उससे बगैर किया नहीं जा सकता और यह समझना एक भूल है कि हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, हमारा सारा काम हल हो गया। यह परीक्षा किसी के सहायता से नहीं की जा सकती है, यह स्वयं की जा सकती है। सहायता की एक सीमा है, समझाने की एक सीमा है, बताने की एक सीमा है। अंततोगत्वा यह युद्ध आपका है, आपको ही लड़ना होगा। दूसरी बात, लोग लगातार कहते हैं कि इतने ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन और मार्केट में, उस पर हम क्या करें? आप रिसोर्सेस के पीछे बिल्कुल न भागें। आप किसी एक अच्छे रिसोर्स को देख ले, जो आपको बेहतर लगता है, उसी पर आप कार्य करें, उसी के साथ आप लगे रहें। तीसरा सवाल, लोग कहते हैं कि हम न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ें और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपरों की एक बाढ़ है, बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश न करें। आप एक न्यूज़पेपर चुन लें, इंग्लिश में हिंदू या एक्सप्रेस चुन लें, हिंदी में जनसत्ता है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, कोई आप चुन लें। उसी पेपर को लगातार पढ़ने की कोशिश करें। सिविल सेवा की परीक्षा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो चुकी है और आप जो समाचार आते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यह परीक्षा ऐसी नहीं है कि आप बगैर कोचिंग के नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, एक डायरेक्शन की आवश्यकता है। अगर आपको डायरेक्शन प्राप्त हो गया है तो आप ये परीक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा अपने अभ्यर्थियों को, से मिलने वालों को सलाह देता हूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस देखने की कोशिश करिए। बहुत सा मटेरियल ऑनलाइन भी मुफ्त में अवेलेबल है, बहुत सा मटेरियल पेमेंट में भी अवेलेबल है। और दूसरे शहरों में जाकर आप राजेंद्र नगर में
या मुखर्जी नगर में जाकर रहें, इलाहाबाद में अल्लाहपुर, कटरा, फोर्टगंज में रहें, जहां पर बहुत बड़ा खर्च आता है, उससे बेहतर है आप अपने घर में रहकर तैयारी करें। यह बात सही है कि उन शहरों में जाने से एक पीयर ग्रुप मिलता है, लेकिन पीयर ग्रुप मिल जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो मेरी सलाह यह है कि अगर आपके पास आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, आप 2-3 साल जाके दिल्ली में नहीं रह सकते हैं, तो बेहतर है अपने शहर में ही रहें। दिल्ली में जाकर ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता है जो आपके शहर में प्राप्त नहीं होता है। ऑनलाइन मीडियम के अवेलेबल होने के बाद इस बात की सहूलियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि आप अपने घर में रहकर तैयारी कर सकते हैं। मार्गदर्शन अभियान अभ्यर्थियों की सहायता के लिए है। हम उन अभ्यर्थियों की मदद करने का प्रयास करते हैं जो अपनी शिद्दत से अपने ख्वाब को प्राप्त करना चाहते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। हम लगातार लोकप्रिय वीडियो लेके आते रहते हैं। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। हम फिर कोई विषय आपको लेकर आपके समूह लेकर प्रस्तुत होंगे। हमारा हमारा डिटेल्स, हमारा चैनल नीचे दिया हुआ है, आपको सब्सक्राइब पे लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।